18 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड शिन जियांग से मिलने के लिए जाती है, तो उसे वहाँ पर युवान भी मिलती है। तो उसे ऐसा लगती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है और इसके बारे में वो जाकर असिस्टेंट को बताती है। तो आगे से असिस्टेंट उनसे दूर रहने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि जियांग सियो की बेटी है और युवान एक असिस्टेंट है। अगर इसके बारे में बाहर पता चल गया तो जियांग मुसीबत में आ सकती है। अगर जियांग को पता चल गया कि इसके बारे में मेरी वजह से बाहर आई है तो मुझे काम पर नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उनसे दूर रहने के लिए मान जाती है। और उसके बाद ली जियांग को मैसेज करती है और उसे बताती है कि आज साउचान ने एक पार्टी रखी है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर जा रही हूँ और वहाँ से हम उसके पास जालेंगे। लेकिन जियांग तो ली को उसकी घर जाने से रोकने की कोशिश करती है, फिर भी ली उसकी घर पर चली जाती है। तो उसे वहाँ पर लड़कों की शूज और कपड़े मिलती है और उसके बारे में वो जियांग को पूछती है। तो आगे से जियांग बात घुमाने की कोशिश करती है, फिर भी वो पकड़ा जाती है। तो वो सारी बातें ली को बताती है कि मैं कुछ दिन से युवान के साथ रह रही हूँ। तो आगे से ली उसे छेड़ने के लिए पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रही है, लेकिन जियांग उसे मना कर देती है और उसे याद दिलाती है कि क्या तुम्हें साउचान की पार्टी पर नहीं जानी है। इसलिए वो दोनों उसी पार्टी पर चली जाती है और वहाँ पर डुली भी आया हुआ होती है, इसलिए ली साउचान को याद दिलाती है कि क्या तुम्हें खाना नहीं लानी है, और वो दोनों खाना लेने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पर जियांग को पता चलती है कि आज डुली की बर्थडे है, इसलिए वहाँ पर जो केक होती है इसमें वो डुली की बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। और आगे से डुली जियांग को बताती है कि ये बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरी बर्थडे मैं आज पहली टाइम सेलिब्रेट कर रही हूँ। आज से पहले मैं मेरी बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया है। तो भी जियांग के पास युवान की मैसेज आती है और उससे बताती है कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गया है, इसलिए जियांग डुली को सॉरी बोलती है और वो युवान के पास चली जाती है। तो देखती है कि युवान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर गुस्सा है क्योंकि युवान ने उसके लिए खाना बनाया हुआ है और उसका इंतजार कर रही है। इसलिए जियांग उसे चेयर अप करने के लिए बोलती है कि तुम रुको, मैं खाना को गर्म कर देती हूँ। तो भी युवान बालकनी में जाती है तो देखती है कि उसकी अपार्टमेंट पर उसकी असिस्टेंट और उसकी गर्लफ्रेंड सिन रोमांस कर रहे हैं। जो देखकर युवान को तो काफी गुस्सा आती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड सिन बोलती है कि हम यहाँ पर कुछ भी कर इसमें तुम्हें क्या लेना देना है। और जैसे ही असिस्टेंट युवान को रिक्वेस्ट करने लगती है तो युवान सिन से माफी मांगती है। तो भी वहाँ पर जियांग आती है तो युवान भी उन्हें दिखाने के लिए वो जियांग के करीब जाने लगती है। तो भी जियांग देखती है कि युवान के हाथ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए वो अंदर चली जाती है जियांग के लिए कपड़े लेने के लिए। तो भी युवान को याद आती है कि उसने बचपन में जो भी सारी जियांग को लेटर लिखा था वो सारी वहीं पर है, इसलिए वो जियांग को रोकने के लिए जाती है। तो तभी एक्सीडेंटली उन दोनों का केस हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी हो जाते हैं और खाने के टेबल पर तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। और दूसरी तरह हम लिंडा को देखते हैं जिसे कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो थेरेपी ले रही होती है। और ऐसे भी उसका डुली के साथ लड़ाई हो गया होती है, इसलिए वो अपनी साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए गया होती है। और दूसरी तरह साउचान अपने आप को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो एक ऑफलाइन एक्टिविटी रखेगा जिसमें ऑनलाइन जो भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो ऑफलाइन एक दूसरे से मिल सकती है। और ये एक्टिविटी वो एक कैंपिंग ट्रिप पर रखना चाहती है, लेकिन आगे से ली उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि जब इसके बारे में लड़कियों को पता चलेगा तो वो आने से साफ साफ मना कर देंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि वहाँ पर उन्हें खतरा हो सकती है। इसलिए हमें ये एक्टिविटी को एक एक्वेरियम में रखना चाहिए ताकि लड़कियों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और उसके साथ कूल भी है और लड़कियाँ यहाँ पर आने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और ये आइडिया को साउचान और डुली मान लेते हैं। और दूसरी तरह जियांग का तो वही किस के बाद हालत ही बिगड़ा हुआ होती है, उसे जो भी दिखाई दे रही होती है उसे तो वही किस याद आ रही होती है और वो अपने काम पर होती है। और वो जैसे ही युवान
युवान को देखती है तो उसे दोबारा से वही किस याद आने लगती है और वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है कि युवान अपनी सीट से उठकर आकर उसे किस करने वाली है। तभी युवान उसे होश पर लेकर आती है तो जियांग देखती है कि सब उसे घूर रहे हैं, इसलिए वो बात को पलटने की कोशिश करती है और वो यहाँ से चली जाती है। और वो जो पेंटिंग निकाल रही होती है तभी वो कुइना को देखती है तो उसे दोबारा से वही किसिंग सीन याद आने लगती है और कुइना देखती है कि जियांग उसे ऐसी घूर रही है तो उसे पूछती है कि क्या हुआ है। और जैसे ही जियांग उसकी तारीफ करती है लेकिन आगे से कुइना उसे डांट देती है और उसकी काम पर उसे भेज देती है, इसलिए जियांग जल्दी से आ रही होती है तो भी चल जाती है। तो युवान उसे पकड़ लेती है और वो समझ जाती है कि जियांग किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए जियांग जब घर पर आती है तो युवान उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और जियांग भी उसकी चीयर अप पर इतना खो जाती है कि उसे तो और कुछ भी याद ही नहीं होता। तो अभी उन दोनों को उसी डेटिंग साइट से नोटिफिकेशन आती है कि हम दोनों एक एक्वेरियम में ऑफलाइन डेटिंग एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं और उन्हें भी वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए बोलती है। और वो दोनों खुश सोचती है और वो दोनों ही उसी डेटिंग एक्टिविटी पर ज्वाइन करने से मान जाते हैं। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।